वस्तुनिष्ठ सम्मान अध्ययन 7500 क्वेश्चन का सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1833, विधि आयोग अधिनियम 1867, भारत सरकार अधिनियम 1919। तुम्हारा सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1933। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम समिति 30 सदस्य। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो। तो आंसर होगा हमारा केवल तीन। नेक्स्ट 3 नंबर, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से संबंधित, चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय अनुशंसा। तो हमारा सही आंसर होगा चुनाव सुधार। नेक्स्ट, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। यह कथन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तुम्हारा सही आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाले की जांच के लिए, बाल गृह घटना की जांच के लिए। तुम्हारा सही आंसर होगा वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, समान अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व। तुम्हारा सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देश तत्व। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? ज्वालामुखी पर्वत अवस्थिति, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, वसुवियस फिलीपींस, फुजियामा जापान, किलिमंजारो अंगोला। 1 2 3 4, 1 3 2 4। तो सही आंसर होगा 1 तथा 3। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 4 5 6। तो हमारा सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो हमारा सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? अस्थायी पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है मौसमी पवन। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप के कौन सा बेमेल है? स्थान, मंदिर या स्तूप? सारनाथ, धमेक स्तूप, नालंदा, बौद्ध विहार, भीतरगांव, विष्णु मंदिर, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर होगा भीतरगांव विष्णु मंदिर। नेक्स्ट, निम्न में किस मत के अनुयायी को पंचार्थिक भी कहा जाता था? पशुपत, कपालिक, लिंगायत, कालामुख। तो हमारा सही आंसर होगा पशुपत। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। तो हमारा सही आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 15%, 25%, 20%, 30%। तो सही आंसर होगा 20%। नेक्स्ट, निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो हमारा सही आंसर है महिपाल। नेक्स्ट,
विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? सालुव वंश, अराविडु वंश, संगम वंश, तुलुव वंश। तो हमारा सही आंसर है संगम वंश। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी योगी का मोती था? नादिर शाह, जहांदर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह। तो हमारा सही आंसर है अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो हमारा सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1828 ईस्वी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ईस्वी। तो सही आंसर होगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ईस्वी। नेक्स्ट, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारा सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? सावित्रीबाई फूले, पंडित रमाबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो हमारा सही आंसर होगा पंडित रमाबाई। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजा वामपंथी आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो सही आंसर है राजा वामपंथी आंदोलन। नेक्स्ट, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर होगा चतुर्थ। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, 26 नंबर, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा से। तो हमारा सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा से। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? जड़त्व, संवेग, बल, वेग। तो सही आंसर होगा जड़त्व। नेक्स्ट, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? तापमान पर, आर्द्रता पर, द्रव्यमान पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो सही आंसर होगा द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नीकरण, खनिज अवशोषण। तो सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, मानवों में विक्राणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? पोषण, उत्सर्जन,
परिवहन, श्वसन। तो सही आंसर होगा उत्सर्जन। नेक्स्ट, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? डिंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय। तो हमारा सही आंसर होगा अंडाशय। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनके गुणसूत्रों का आधा, उनके गुणसूत्रों का 3/4, उनके गुणसूत्रों का 1/4, सभी गुणसूत्र। तो हमारा सही आंसर होगा उनके गुणसूत्रों का आधा। नेक्स्ट, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? त्वचा, गला, यकृत, आंख। तो सही आंसर होगा त्वचा। नेक्स्ट, सूखा रोग निम्न में किसे प्रभावित करता है? मांसपेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा कंकाल तंत्र। नेक्स्ट, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंटोमोपेथोजेनिक, मृत्युजीवी, पैरासाइटाइड, कीट। तो सही आंसर होगा एंटोमोपेथोजेनिक। नेक्स्ट, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो हमारा सही आंसर होगा भ्रूणपोष। नेक्स्ट, 37 नंबर, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बांधों की प्रकृति होती है? आयनिक, सहसंयोजक, वांडरवाल्स, उपसहसंयोजक। तो सही आंसर होगा सहसंयोजक। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टायरीन। तो सही आंसर होगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन। तो सही आंसर होगा हमारा प्रोटॉन। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो हमारा सही आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? अविनाश पालीवाल, आर के ठकराल, उमादास गुप्ता, संजय हजारिका। तो सही आंसर है आर के ठकराल। नेक्स्ट, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 17, 25, 40, 52। तो हमारा सही आंसर होगा 25। नेक्स्ट, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली, जुगल किशोर शर्मा। तो हमारा सही आंसर होगा मोहम्मद अली। नेक्स्ट, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठक्कर बापा, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तारिक अली, बी.के. अहलूवालिया, मार्गरेट थैचर, द पाथ टू पावर। तो हमारा सही आंसर है बी.के. अहलूवालिया। नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? अकबरनामा, बादशाहनामा, बाक़ियात मुस्ताकी, तारीख़ दाऊदी।
तो हमारा सही आंसर होगा तारीखे दाऊदी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। पहला शिकारी देवी, दूसरा भद्रा, तीसरा सिमलीपाल, चौथा पंचमढ़ी। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्य जीवन अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 2 3 4, 2 4 3 1, 2 3 4 1, 3 1 2 4। तो हमारा सही आंसर होगा 2 3 4 1। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? घरेलू बचतों को बढ़ावा, अप्रत्यक्ष करों से प्रवाह को कम करना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, विदेशियों में बसे भारतीयों को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। तो हमारा सही आंसर होगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। नेक्स्ट, हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, कारीगरों की अनुपलब्धता। तो हमारा सही आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव हैं? भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव, असमानताओं में बढ़ोतरी, निवेश पर विपरीत प्रभाव, ए तथा बी दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। तो हमारा यह सेट यहीं पे खत्म होता है, हम आगे का नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है इंदिरा गांधी युग को, नेहरू युग को, नरेंद्र मोदी युग को, मनमोहन सिंह युग को। तो हमारा सही आंसर है नेहरू युग को। नेक्स्ट, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? चौथी, पांचवी, तीसरी, सातवीं। तो हमारा सही आंसर होगा चौथी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? 25, 50, 75, 100। तो हमारा सही आंसर होगा 50। नेक्स्ट, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित किए जाने हेतु, आपका अधिकार क्या है, हम आदेश देते हैं, आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। तो सही आंसर है हमारा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के एम पत्रिकर, हृदयनाथ कुंजरू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, सभी 1, 2, 3 और 4। हमारा सही आंसर होगा केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली, रॉकी, यूराल, अल्पेशियन। तो हमारा सही आंसर है अरावली। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो हमारा सही आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन,
मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो हमारा सही आंसर है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। उपयुक्त में से सही कथन है 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। तो हमारा सही आंसर है 1 तथा 3। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। उन्होंने अश्वमेध और राजसू यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 1, 2 और 3 सभी। तो हमारा सही आंसर है 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? भरूच स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। तो हमारा सही आंसर होगा अमरावती का स्तूप। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 12, 24, 20, 28। तो हमारा सही आंसर है 24। नेक्स्ट, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? ग्राम सभा, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद। तो हमारा सही आंसर है ग्राम सभा। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के मध्य में से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया? इत्सिंग, वेनसांग, फाहियान, संयुग्म। तो हमारा सही आंसर है फाहियान। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय का सधी विग्रहिका निम्नलिखित में से कौन सा था? वीरसेन, हरिसेन, पृथ्वीसेन, मल्लीनाथ। तो सही आंसर है हमारा वीरसेन। नेक्स्ट, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस भाग से संबंधित था? सेना का सेनापति, न्यायाधीश, राजकोषीय अधिकारी, पुलिस विभाग। तो सही आंसर है सेना का सेनापति। नेक्स्ट, 18 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विद्रोही नेता, विद्रोह का केंद्र। तो बहादुर शाह द्वितीय का था दिल्ली में। और नेक्स्ट, बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर का था लखनऊ। नेक्स्ट, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का था जगदीशपुर। नेक्स्ट, लियाकत अली। तो लियाकत अली का था इलाहाबाद। तो ए का 3, बी का 1। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? बिशनदास, मंसूर, मनोहर, बसावन। तो हमारा सही आंसर होगा बसावन। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? वेदनूर, सेरा, डिंडीगुल, सुंडा। तो हमारा सही आंसर है डिंडीगुल में। नेक्स्ट,
जेपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पी सीतारमैया। तो हमारा सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा: न्याय, समानता, समाजवाद, अहिंसा। तो हमारा सही आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लॉरेंस। तो हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो हमारा सही आंसर है मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है, अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। तो हमारा सही आंसर होगा शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस में गैस, गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस। तो हमारा सही आंसर होगा गैस में ठोस। नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनस। तो हमारा सही आंसर होगा क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत बीजी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो हमारा सही आंसर है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमीबा, ईस्ट, मशरूम, अमरबेल। तो हमारा सही आंसर है अमरबेल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तरबूज एवं पपीता, गुड़हल एवं सरसों, सरसों एवं तरबूज, पपीता एवं गुड़हल। तो हमारा सही आंसर होगा गुड़हल एवं सरसों। नेक्स्ट, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन चक्र द्वारा, कैब्स चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ऑर्निथिक चक्र द्वारा। तो हमारा सही आंसर है ऑर्निथिक चक्र द्वारा। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? थाइमस, मस्तिष्क, तिल्ली, लसिका पर्व। तो हमारा सही आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? शरीर के लवणों का क्षय,
शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय। तो हमारा सही आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? H2SO4, CaCl2, Na2SO4, NaCl। तो हमारा सही आंसर होगा NaCl। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? अक्रिस्टलीय अभिलक्षण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण, उच्च ज्वलन ताप के कारण, विद्युत के उच्चतम सुचालक गुण के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट, 39 नंबर क्वेश्चन, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसे विखंडन होने वाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, जो केवल हैवी वाटर का प्रयोग में लाता है, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री की उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? श्री नारायण गुरु, NK आसन, KPK मेनन, EVR नाइकर। तो हमारा सही आंसर होगा KP मेनन। नेक्स्ट, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवाद कौन थे? पेरुंदेवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, भैरवी। तो सही आंसर है पेरुंदेवनार। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? कंबन, औटकुट्टन, तिरुवल्लुवर, पुंगलेनित। तो सही आंसर है तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, 43 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तो सही आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता। तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? दौड़, पोलो, घुड़दौड़, तैराकी। तो सही आंसर होगा घुड़दौड़। नेक्स्ट, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? सैडलर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदलियर कमीशन, कोठारी कमीशन। तो सही आंसर होगा कोठारी कमीशन। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 मिलान कीजिए। नीति, वर्ष। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो हमारा राष्ट्रीय वन नीति आया था 1988 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्युत नीति कब आया? तो राष्ट्रीय विद्युत नीति आया 2005 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज नीति कब आया? तो राष्ट्रीय खनिज नीति आया 2008 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आया 2000 ईस्वी में। तो A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, केंद्रीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो हमारा सही आंसर होगा केंद्रीकरण। नेक्स्ट, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, नीचे की ओर गिरता हुआ, मात्रा अक्ष के समानांतर, दम अक्ष के समानांतर। तो सही आंसर है
ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। नेक्स्ट, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? खाद्य आपूर्ति और प्रौद्योगिकी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि और विकास, इष्टतम वृद्धि और संसाधन। तो हमारा सही आंसर है खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हो गया 2 सेट हमारा कंप्लीट, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।